जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की प्रश्नोत्तरी में। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस जो हमारी ये सीरीज़ है इसमें हम लोग सिर्फ प्रश्नोत्तरी देखते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ हमारी डिटेल्ड वाली क्लास भी चल रही है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। उसके बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी जिसका नाम है यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022। तो आप उसमें वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आगे के प्रश्नों की, जिसमें हम लोग आज का टॉपिक जो है वो ये है कि काव्यशास्त्र, जिसके हम प्रश्न देखेंगे वो है काव्यशास्त्र एवं आलोचना तथा प्रमुखवाद। तो उस हिसाब से इसके प्रश्न देखेंगे। बहुत सारे प्रश्न इसमें भी पूछे जाते हैं काव्यशास्त्र, जो कि हमें बहुत कम सही इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं या डिटेल्ड क्लासेस हैं वो मिल पाती हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो आगे का प्रश्न है वो है हमारा प्रश्न नंबर 36। आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो सही उत्तर है अनुमितिवाद, ऑप्शन ए। आचार्य भरत मुनि रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम अनुमितिवाद है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ वाद और सिद्धांत। आचार्य हैं यहाँ पे और उनके सिद्धांत हैं भट्ट लोल्लट, उत्पत्ति या वाद या आरोपवाद इनका सिद्धांत है। भट्ट शंकुक, इनका सिद्धांत है अनुमितिवाद या अनुमानवाद। भट्ट नायक हैं, इनका सिद्धांत है भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिनव गुप्त हैं, इनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई ए रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये तो है, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर ये नहीं है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये है, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन ये भी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे है दोस्तों, जो कि आई ए रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है। ठीक है, आई ए रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है। ये टी एस एलियट की पुस्तक है। कौन सी? ये टी एस एलियट की पुस्तक है, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? देखिए क्या पूछ रहा है, किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है मादाम बावेरी, इनका तो है। लॉक, जॉन लॉक, इनका भी है। सैमुअल पी हटिंगटन, इनका नहीं है। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, इनका भी नहीं है। तो ए और बी, ऑप्शन ए ही यहां पे हमारा सही है। प्रश्न दिया हुआ है कि साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही है? ऑप्शंस दिए हुए हैं यहां पे। साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, नहीं। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, बिल्कुल। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, बिल्कुल। साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है, नहीं। तो बी और सी यहाँ पे हमारे सही हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। साधारणीकरण के विषय में सही कथन है आचार्य शुक्ल के अनुसार है। ठीक है, साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है और भट्ट नायक के अनुसार है साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पे आचार्य शुक्ल का कथन है और आचार्य भट्ट नायक का भी कथन है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही हैं? अब यहाँ पे सही है पूछ रहा है, इनमें अलंकार ध्वनि है, नहीं। यह रस ध्वनि का उदाहरण है, नहीं। इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, बिल्कुल। यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है, ये भी सही है। तो सी और डी, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से, तत्व विविधा से है ये, रचना की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अनुक्रम वाले प्रश्न बहुत पूछता है भाई।
पिछली जो 26 दिसंबर को भी 2021 को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम, और ये तब पता चलेगा जब हम हर आचार्य, हर कवि, हर लेखक की रचनाओं को सन के साथ पढ़ेंगे तब। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, चंदायन, मृगावती, चित्रावली, अनुराग बांसुरी। चंदायन रचना काल है इसका 1379 ईस्वी, रचनाकार है मुल्ला दाऊद। मृगावती 1501 ईस्वी, रचनाकाल है कार है कुतुबन। चित्रावली रचना काल है 1613 ईस्वी और रचनाकार है उस्मान। अनुराग बांसुरी रचना काल है 1764 ईस्वी और रचनाकार है नूर मोहम्मद। ठीक है, अब अगला प्रश्न है यहां पे, वो ये है कि जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम क्या है। संत कवि दिए हुए हैं और उनका सही अनुक्रम पूछ रहा है क्या है। तो जो सही उत्तर है दोस्तों उसमें वो है ऑप्शन बी, गुरु नानक, दादू दयाल और सुंदरदास। अब गुरु नानक जी हैं जो संत कवि हैं, उनका जो जन्म काल है वो 1469 है। कितना? 1469। फिर दादू दयाल है, इनका है 1544। ठीक है, उसके बाद है दादू दयाल, दादू मलूक दास। अच्छा, दादू मलूक दास यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, फिर मलूक दास है, इनका जो है वो है 1574। और अंत में दिया हुआ है सुंदर दास 1596। 1596 ये इनका है। ठीक है, 1569 गुरु नानक, दादू दयाल का 1544, मलूक दास का 1574 और सुंदर दास का 1596। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम क्या है। रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम पूछ रहा है और सही अनुक्रम है ऑप्शन बी, भूषण, जसवंत सिंह, देव, सूरती मिश्र। भूषण इनका जन्म काल है 1613 ईस्वी, जसवंत सिंह 1626 ईस्वी, देव 1675 ईस्वी और सूरती मिश्र 1709 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। सही अनुक्रम है ऑप्शन ए, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राम नरेश त्रिपाठी। श्रीधर पाठक जन्मकाल 1859 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 ईस्वी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही 1883 ईस्वी और राम नरेश त्रिपाठी 1889 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम है ऑप्शन बी, यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया, उर्वशी। यशोधरा प्रकाशन काल 1932 ईस्वी, रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। कामायनी 1935 ईस्वी, रचनाकार जयशंकर प्रसाद। कनुप्रिया 1959 ईस्वी, रचनाकार धर्मवीर भारती। उर्वशी 1961, रचनाकार दामधारी सिंह दिनकर। फिर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम है ऑप्शन डी, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी, मिलन यामिनी 1950 ईस्वी, प्रणय पत्रिका 1954 ईस्वी और जाल समेटा 1959 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम है ऑप्शन सी,
प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा, पटकथा। अब प्रलय की छाया प्रकाशन काल है 1925 ईस्वी और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। मधुबाला 1936 ईस्वी, कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। असाध्य वीणा 1961, कवि हैं अज्ञे। और पटकथा 1972, रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम है ऑप्शन ए दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। तो दिव्या उपन्यास प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी और उपन्यासकार हैं यशपाल। जहाज का पंछी 1954 ईस्वी, रचनाकार हैं इलाचंद्र जोशी। अमृत और विष प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी, उपन्यासकार अमृत लाल नागर। और पहला पड़ाव 1987 ईस्वी, उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न में यह पूछ रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? और ऑप्शन यहां पे दिए हुए हैं जिसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, राजा निरंबसिया और परिंदे। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी, रचनाकार हैं इसके माधव सप्रे। फिर उसने कहा था, ये इसका प्रकाशन वर्ष है 1915, रचनाकार हैं इसके जो रचनाकार हैं वो गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर है राजा निरंबसिया, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1957 ईस्वी है, ठीक है, और इसके रचनाकार हैं कमलेश्वर जी। फिर है परिंदे, इसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी, ठीक है, 1960 ईस्वी, और इसके रचनाकार हैं निर्मल वर्मा, कहानीकार निर्मल वर्मा। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 की प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? निबंध संग्रह है ऑप्शन सी, श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल, आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम, ठीक है, यहां पे डैश है, ठीक है। फिर श्रृंखला की कड़ियां प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी और निबंधकार महादेवी वर्मा। अशोक के फूल 1948 ईस्वी, निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और निबंधकार है रामविलास शर्मा। उसी प्रकार कला का जोखिम 1981 ईस्वी, निबंधकार है निर्मल वर्मा। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? अब दोस्तों इसमें प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं, किसी लेखक का नाम दे देता है और उसकी रचनाओं के बारे में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो यहां पे जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 51 का वो है ऑप्शन डी, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा, व्योमकेश दरवेश। तो कलम का सिपाही 1962 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष है, ग्रंथकार हैं अमृत राय। कलम का मजदूर 1964 ईस्वी, रचनाकार ग्रंथकार हैं मदन गोपाल। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी, ग्रंथकार विष्णु प्रभाकर। और व्योमकेश दरवेश 2010 ईस्वी, ग्रंथकार विश्वनाथ त्रिपाठी। फिर अगला प्रश्न है और इस प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम। जैसा कि अभी मैंने कहा कि रचनाकार का नाम दे देता है और उसकी रचनाओं के बारे में पूछ लेता है, तो उसी प्रकार यहां पे पूछ रहा है। और इसमें दोस्तों जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सेतुबंध, 8वां सर्ग, एक दूनी एक, रति का कंगन। अब सेतुबंध जो है वो 1972 है, 1972 सेतुबंध इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर है 8वां सर्ग, ठीक है, 8वां सर्ग का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1976 है। अब इसके बाद है एक दूनी एक,
इसका प्रकाशन वर्ष है 1987। ठीक है। और अंत में है रति का कंगन, इसका प्रकाशन वर्ष है 2010। ठीक है, 2010। फिर यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम जो है वो है ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कवि सुमित्रानंदन पंत, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। अब हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत, इसका है 1976 और रचनाकार लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। मिथक और साहित्य इसका प्रकाशन वर्ष ज्ञात नहीं हो पाया है, इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। और फिर है भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये 2001 है प्रकाशन वर्ष और लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो सही अनुक्रम है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला, नई कविता। तो जयशंकर प्रसाद प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी, आधुनिक साहित्य प्रकाशन वर्ष 1950 ईस्वी, कवि निराला प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी और नई कविता प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी। फिर दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। अब आचार्यों को देख लेते हैं और उनके सही अनुक्रम को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए, वामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ। वामन कालक्रम 8वीं शती, कुंतक कालक्रम 10वीं शती, मम्मट कालक्रम 11वीं शती और विश्वनाथ कालक्रम 14वीं शती। तो दोस्तों यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ आगे की वीडियो में। इस वीडियो को देखने समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।